अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 5, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है तो x और y का धनात्मक अंतर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम वैल्यू वैल्यू पुडिंग मेथड का यूज करते हैं, यानी हम ऐसे वैल्यूज़ को रखते हैं x और y का जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यदि यहाँ पे पहला इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई का वैल्यू है 5। अब यदि x का वैल्यू 1 ले और y का वैल्यू 2 ले तो क्या ये वैल्यू पुटअप करने पर ये 35 होगा। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमें चाहिए 35। अब वैल्यू पुटिंग मेथड में हम x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 लेते हैं। यदि हम 2 और 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5। अब हम 2 का क्यूब करते हैं तो ये 8 और 3 का क्यूब 27, 27 और 8 35, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 35। यहाँ पे हम यदि x का वैल्यू हम रखते हैं 2 और y का वैल्यू हम रखते हैं 3 तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। 27 और 8 को हम यदि ऐड करेंगे तो 35, यानी x का वैल्यू 2 लेने पर और y का वैल्यू 3 लेने पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 मानेंगे और दोनों का डिफरेंस क्या होगा 3 और 2 का डिफरेंस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी का एक क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 माइनस वाई और एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई का मान कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाई है हम इसको इधर ला देंगे तो ये क्या बनेगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और अगेन ये जो माइनस वाई स्क्वायर है हम इसको इधर ला देंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू 2, ये माइनस इधर आएगा प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम यदि x प्लस वाई का हम यदि होल स्क्वायर देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब मेरे पास इसका वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है मेरे पास 2। अब ये हमको 2xy। अब ये जो होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 बराबर 2xy, यानी -1 बटा 2 बराबर क्या होगा xy, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, थर्ड रूट 5, फोर्थ रूट 6, सिक्स्थ रूट 12 और 12th रूट 276 में से किसका मान सर्वाधिक है, यानी सबसे बड़ा नंबर इसमें बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो भी रूट दिए हुए हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, जैसे 3, 4, 6, 12 का एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम होगा 12। अब ये 12 सबके लिए है, हम इस चीज़ को अब ऐसे लिख सकते हैं 3 से चौके 12, यानी 4 बटा 12। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 को 4 तिहाई 12, यानी 3 बटा 12। इसको हम लिख सकते हैं 6 दूना 12, यानी 12 पर पावर 2 बटा 12, और 12 से 12 एक बार में, यानी हम 276 पर 1 बटा 12 हम लिख सकते हैं। अब ये 12 चूंकि सबका हर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पर पावर 4, 6 पर पावर 3, 12 पर पावर 2 और 276 पर पावर 1। यदि इसको हम सॉल्व करें तो 5 पर पावर क्या होगा, 5 बजे 25 बचे 125 बजे 625, और 6 का क्यूब क्या होगा 36, और 36 में आप 6 से गुना करेंगे तो 216। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और 276 पे पावर 1 है तो ये होगा 276। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या मेरी कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या मेरी है 625, और 625 किससे मिला 5 पर पावर 4 से, और ये किसके लिए है थर्ड रूट 5 के लिए, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी मेरी वो क्या होगी थर्ड रूट
5 होगी। ये सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर की कुंजियों को कितनी बार दबाया जाएगा। जैसे मान लो 121 लिखना है तो उसको हम कितनी बार दबाएंगे, 3 बार। एक के लिए एक, फिर 2 के लिए एक बार और फिर 1 के लिए एक बार, तो 3 बार दबाएंगे। जैसे 1346 है, इसके लिए हमको कितनी बार, 1 2 3 4 बार दबाना होगा। तो आपको बताना है 121 से यदि 1346 तक लिखना है तो जो कितनी कीज को हमको दबाना होगा टाइपराइटर के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 अंक की संख्याओं के लिए देखते हैं। 3 अंक की संख्या है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। इसमें चूंकि 121 से पूछ रहा है, इसमें से हम 121 माइनस कर देंगे, और चूंकि ये इसकी बीच की संख्या निकल रही है तो दोनों में से एक संख्या तो होगी जिसे हम इसमें +1 कर देते हैं। और जब हम ये करेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, 9 में एक 10, 10 में से यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 1 9, और फिर 9 में से 2 घटाएंगे 7, और फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, यानी 879 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 3 अंक की होंगी। अब इसके लिए दबाई गई अंकों की संख्या, दबाने की संख्या क्या हो जाएगी, टाइपराइटर में कुंजियों को दबाने की संख्या 879। ये 3 अंक की संख्याएं हैं और हर 3 अंक के लिए हमको 3 बार दबाना होगा। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा, 2637। अब 4 अंक की संख्याओं को देखते हैं। 4 अंक की संख्याएं, 4 अंक की संख्याएं कितनी है, सबसे बड़ा क्या है मेरे पास, 1346। इसमें से हम 1000 माइनस करेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे, चूंकि ये दोनों के बीच की संख्या निकल रही है। तो ये ओवरऑल मेरे पास में कितना आएगा, 346 और 1 347। अब 4 अंक की संख्या के लिए दबाने की संख्या कितनी होगी, कितनी बार हमको दबाना होगा, ये हो जाएगा 347 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1388। अब टोटल की पंचिंग यदि हमको पता करना है कि टोटल की पंचिंग कितनी है, यदि हमको निकालना हो यहाँ पे टोटल की पंचिंग यानी दबाने की संख्या, तो 3 अंक की संख्याओं के लिए हमको 2637 बार दबाना होगा, और प्लस 4 अंक के लिए हमको दबाना होगा 1388 बार। यदि हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, 4025। यानी ये 4025 बार हमको पूरे कीज को दबाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो मेरा 4, यानी डी ऑप्शन नंबर मेरा जो है वो आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर है 2:5, B/C बराबर है 4:3 और C/D बराबर है 2:1 है, तो A/C/D का आपको मान कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मेरे पास A/B है और B/C है। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी A से B को मल्टीप्लाई करेंगे, B से B को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर B से C को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आएगा वैल्यू, ये होगा A का, ये होगा B का और ये हो जाएगा C का। अगेन हम क्या करते हैं, C के नीचे C और D। अब A से C को, B से C को, C से C को और C से D को करते हैं। यानी यहाँ पे AC is to BC is to CC is to CD। अब जब हम ये करते हैं तो ये जो मेरा वैल्यू जाता है, ये हो जाता है A का, ये हो जाता है B का, ये हो जाता है C का और ये हो जाता है D का। बस सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले हम 2:5 सबसे पहले 2:5 और 4:3 से निकालेंगे हम A/B/C। 4 दूना 8, 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15।
अब ये आएगा मेरा किसका हो गया, A:B:C का। अब नीचे C:D लगा देंगे, यानी 2:1। अब क्या होगा, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, 8 दूना 16, 20 दूना 40, 15 दूना 30, और ये 15 में 15 से गुना करेंगे तो एक बार में 15। अब ओवरऑल मेरे से क्या पूछ रहा है, ये ABCD है, तो हमसे पूछ रहा है A, C और D का वैल्यू। तो A:2, C:2, D ये बराबर होगा, A का वैल्यू 16:, C का वैल्यू 30:, D का वैल्यू 15। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3/5P बराबर 7/2Q बराबर 7/5R है, तो क्रमशः PQ और R का अनुपात क्या है, आपको ये निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सीधा क्या करना चाहिए, P:2Q:R ये बराबर हो जाता है इसका रेसिप्रोकल, यानी 5/3 रेशियो, फिर इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा 2/7, फिर इसका रेसिप्रोकल यानी 5/7। अब 3, 7 का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो ये एलसीएम क्या आएगा, 21 आएगा। अब 3 से 7 में करेंगे 7, 7 × 5 = 35, और 7 से ये आएगा 3 बार में, यानी 3 दूना 6, और 7 से ये 3 बार में, 3 × 5 = 15। यानी आपके सामने P:2Q:R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35:6:15, यानी 35:6:15, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है k के किस मान के लिए व्यंजक x⁻6 - 18x⁻3 + k पूर्ण वर्ग होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको अब हम यहाँ पे a² - 2ab और प्लस b², यानी ये क्या होता है, a प्लस यहाँ पे a² + b² - 2ab, यानी ये -b का होल स्क्वायर होता है, और ये -b का होल स्क्वायर, यदि a में से हम b को घटा दें, रूट निकाल दें, स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब ये जो फॉर्म है हम इसको इसी पे तोड़ेंगे, जैसे x⁻6 - 18⁻³ और प्लस k है। अब यहाँ पे हमको इसको a² में तोड़ना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x⁻3 पर पावर 2 माइनस, इसको क्या लिखना है 2ab, तो 2 × 9 18 हो गया, 2a गुने, और यहाँ a पे मेरा क्या था x⁻3, यहाँ था a पर x⁻3, तो यहाँ पे हो गया 2ab और प्लस k। अब यहाँ पे ये क्या आएगा कि ये मेरा b का वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे ये b² है, यानी k = है, यहाँ पे जो ये k है, ये k = है b² के। अब हमारे पास में b क्या है यहाँ पे 9, यानी b = है 9, तो k बराबर है b² = है 9 का स्क्वायर, यानी है 81, यानी यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आएगा k के लिए 81 आएगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि यहाँ एक संख्या दिया हुआ है जिसमें एक लेटर यानी एक अंक जो है मिसिंग है, और उसके जगह क्या दे रखा है m, पूर्णतः 11 से विभाज्य है, तो m का मान क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें विभाज्यता का नियम, यदि 11 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे आप, कितने सारी संख्याओं का विभाज्यता का नियम, चूंकि हर का अलग अलग होता है तो आप इतना याद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा चेक कर लेना चाहिए। अब जैसे ये 5, 6, m और 4 है, ये पूरी तरह विभाजित होना चाहिए किससे, 11 से। यदि 11 से हम पहले दो अंक पर विभाजित देंगे तो 11 × 5 = 55, और यहाँ क्या बचेगा 1। अब 1 यहाँ आ जाएगा, जब 1 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ लास्ट में 4 है, 11 × 4 = 44, यानी इसको 4 चाहिए, और यहाँ 1 आ चुका है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 5। तो जब हम 5 रखेंगे तो 11 से 15 हो जाएगा, एक बार में जाएगा, और यहाँ मेरे बचेगा 4, 4 इधर आ जाएगा 44, और 11 × 4 = 44, यानी 5, 6 और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं 5, 4, 5654 जो है ये पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब 11 × 5 = 55, 11 एक हम यहाँ पे 11, 11 × 4 = 44, यानी m के जगह पे कौन सी संख्या होगी 5।
और आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 4 है तो 2/x माइनस वाई प्लस 2/y माइनस 2 का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को कभी भी, हमेशा कभी भी इसका एलसीएम वगैरह लेके बनाने की कोशिश मत करें, अदरवाइज आपका झंड पूरा का पूरा क्वेश्चन इधर का उधर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान सा तरीका होता है वैल्यू फिटिंग मेथड। आप x प्लस वाई बराबर 4 है, यदि x का वैल्यू आप 0 रखते हैं और y का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब इस चीज को हमको यहां रखना है, यदि हम यहाँ x के जगह 0 रखते हैं तो 2/-2 ये कैंसिल होके क्या आएगा? -1, और प्लस यदि आप यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, और 2 से ये कट जाएगा तो +1, और ये -1 और +1 क्या आएगा आउटपुट? 0। यदि x के जगह पे आप 1 रखें और y के जगह 3 रखें तो क्या होगा? अब x की जगह यदि 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1 में से यहाँ 2 माइनस करेंगे तो -1, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -2, और प्लस यदि आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 + 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2। 2 में से -2 होगा तो ये भी वैल्यू आएगा 0। यदि आप तीसरा कंडीशन यदि आप रखें, यदि 2 और 2 रखें, अब x का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी इन्फिनिटिव वैल्यू हो जाएगा इसका। और यहाँ पे यदि आप इसका वैल्यू रखते हैं तो 2 - 2 यानी ये भी वैल्यू हो जाएगा 0, यानी ओवरऑल इसका भी आउटपुट क्या आएगा? 0। यानी किसी भी कंडीशन में इसका वैल्यू 0 ही आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा वैल्यू पुटिंग मेथड से। एक क्वेश्चन है, x/5 + 5/x बराबर -2 है तो x³ का मान क्या है? अब यदि ऐसे क्वेश्चन का आप इसका एलसीएम लेके बनाएंगे तो x², यानी इसका आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और तब x का वैल्यू निकलेगा, और फिर x का वैल्यू आपको पुटअप करके यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पे भी अगेन हम क्या करेंगे? वैल्यू पुटिंग मेथड करेंगे। हमको -2 चाहिए, तो हम यदि x का वैल्यू यहाँ -5 रख दें तो 5 से 5 माइनस करके यहाँ -1 मिलेगा, और अगेन यदि यहाँ -5 रख दें तो इसका वैल्यू -1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, और दोनों आ जाएगा -2। यानी किसी भी केस में आप यहाँ पे रखेंगे x के जगह हम -5 और बटा 5 प्लस 5/-5। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे कैंसिल होगा -1, यहाँ पे भी कैंसिल होगा, ये भी -1, यानी -1 और फिर प्लस यदि आप करेंगे -1 तो प्लस माइनस -1। ये टोटल आपके सामने ओवर वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 और -1 को आप करेंगे तो ये आ जाएगा -2। यानी इस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा? ऑलवेज x का वैल्यू क्या होगा? -5 ही होगा। अब इस -5 वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, -5 पर पावर क्यूब हमको बताना है, तो 5 × 5 = 25, 5 125, और माइनस माइनस प्लस अगेन फिर माइनस तो -125, यानी इसका वैल्यू आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन है, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 7 से विभाज्य हैं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2, 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। आपको पता है तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में अभाज्य संख्याओं में क्या होता है? उनका एलसीएम जो होता है उनका गुणनफल होता है, यानी 7 × 3 = 21, 2 × 42, इसका गुणनफल क्या आएगा? 42। सबसे पहले हम 1 से 700 तक में देखते हैं। 1 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 42 से विभाज्य हैं? तो हम क्या करेंगे? 700 में 42 से भाग देंगे। मैक्सिमम हम देखेंगे कितनी बार में ये जा रहा है, तो ये मैक्सिमम आपके सामने कितनी बार में जाएगा? यदि आप करते हैं तो 100 और ये 42, यानी 50 और ये 3, यानी 50/3 का मतलब होता है 16 × 3 = 48, मैक्सिमम 16 बार में ये जाएगा। अब अगेन उसी तरीके से हम क्या करेंगे? अब 300 तक का, 1 से 300 तक का लेंगे, 1 से 300 तक। अब इसमें हम क्या करेंगे? 300 में से 42 में इसमें हम भाग देंगे। ये कितनी बार में मैक्सिमम जाएगा? 4 × 7 = 28 और 7 × 2 = 14, यानी मैक्सिमम ये जो जाएगा ये इससे कितनी बार में जाएगा? तो ये 7 बार में जा सकता है, मैक्सिमम ये 7 बार में जा सकता है। अब हमको बताना है क्या? 700 से 300, 300 से 700 के बीच। तो
क्या होगा 16 और -7, यानी 9 संख्याएं ऐसी हैं जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, 2, 3 और 7 से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।